नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. निराला सर आप सबके सामने उपस्थित हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की बातें क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत आइए एक प्रयास करते हैं और ग्राम पंचायत विशेषांक में ग्राम पंचायत संबंधित कुछ बातें करते हैं। इसके पहले मैंने ग्राम पंचायत के विषय में आपको बताया था। आज हम ग्राम पंचायत की उन अस्थायी समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसको ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति कहा जाता है। तो जो पहला समिति है ग्राम पंचायत की, उसको योजना समन्वय एवं वित्त समिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस समिति को समितियों का जननी कहा जाता है, क्योंकि यह समिति शेष समितियों की निगरानी और साथ ही उनमें जो पद रिक्त हैं उसका कार्यभार भी देखने का कार्य करती है। इतना ही नहीं, जो योजना समन्वय वित्त समिति है यह योजना को निर्मित करती है और वित्त यानी मुद्रा के साधन को तलाशती है और उसकी निगरानी भी करती है। जो दूसरी समिति है इसको उत्पादन समिति कहते हैं और इस समिति का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं रोजगार के साथ साथ उत्पादन के अन्य विकल्पों को तलाशना होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर इनकी निगरानी होती है, उनकी बढ़ावा के लिए ये कार्य करती है। तीसरी समिति है सामाजिक न्याय समिति और इस सामाजिक न्याय समिति का जो मूल्य उद्देश्य होता है SC, ST यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चों के साथ महिलाओं का जो हर दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनका कल्याण करना होता है, उनका देखभाल करना होता है और उनके कल्याण हेतु उन सभी कदमों को उठाना होता है जो पंचायत के हक में होती है। जो चौथा स्थायी समिति है उसको शिक्षा समिति कहते हैं और इसका जो कार्य होता है पंचायत स्तर पर प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखना होता है। यानी विद्यालय जो हाई स्कूल तक है उनकी निगरानी, साथ ही साथ पुस्तकालय, जन शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके विकास को देखने के लिए इनकी निर्माण की गई है और ये शिक्षा समिति ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति होती है। पांचवा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। चूंकि शीर्षक से आपको पता चल गया होगा कि लोगों के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण और ग्रामीण यानी गांवों की सफाई, उस पंचायत में जितने गांव आते हैं उनकी साफ सफाई पर इनका ध्यान होता है और यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हमारे देश में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिवार कल्याण पर, जिसे कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार एवं सभी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अस्थायी समिति में आज के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो छठवीं समिति हमारी है उसको लोक निर्माण समिति कहते हैं, जो अस्थायी समिति का अंतिम पायदान है। इस समिति का कार्य जो है इंदिरावास, जो इंदिरावास के नाम से जाना जाता था आज प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है, जलापूर्ति जिसके अंतर्गत जल नल योजना हर पंचायत में कार्यरत है, सड़क जैसे कि छोटी मोटी सड़कें या उसकी पक्कीकरण, साथ ही पुलिया का निर्माण इत्यादि, विद्युत जो बिजली हमारे पंचायत में है उस बिजली की निगरानी, देखभाल, जहां बिजली नहीं हो उसके लिए प्रबंध करना और कुछ कुछ पंचायत में तो यहाँ तक देखा जाता है कि बिजली बिल का संधारण भी उस पंचायत की समिति करती है। तो आज आपने सीखा कि जो ग्राम पंचायत है उसमें ये 6 समितियां होती हैं जिसको अस्थायी समिति कहा गया है और इस समिति का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो जननायक होता है, जो जिसको जनता चुनती है, वे मुखिया, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष होते हैं और वे इनकी निगरानी करते हैं और उनके साथ सरकारी व्यक्ति जिसको हम पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं उनको भी लगा दिया गया होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आप इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद ये समझ गए होंगे कि आपकी पंचायत में कितनी समितियां हैं, उसका कार्य क्या है। आप ये कभी ना भूलें कि ये समितियां आपके लिए बनाई गई है और इसमें से किसी प्रकार के कार्य आपको न प्राप्त होते हो, इनसे आपको लाभ न मिलते हो, तो आप खुद पे विचार करके और इनके प्रधान से मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।